Welcome aspirants. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS IMA. Welcomes you to the part second of CDS 1 2024 मैथ सॉल्यूशंस। ठीक है, इसे छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हैं ताकि आप भी इसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सको और अपनी प्रैक्टिस में ला सको। ठीक है, ये इसके जो पीछे के क्वेश्चंस है वो हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर पार्ट 3 में ऐसे हम पूरे पेपर को एक बार ख़त्म कर देंगे। इससे क्या है कि इस प्लेलिस्ट को आप एक तो अभी देख लोगे, एक आप देखोगे अपने CDS 2 2024 से एक वीक पहले, जिससे क्या है कि आप एग्ज़ाम के फ़्लो में आ जाओगे कि लास्ट ईयर में कैसे कंसेप्ट पूछे गए थे। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। कंसीडर अ सर्कल एरिया इतना स्क्वायर यूनिट एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC शोन इन द फिगर बिलो। फिर हमें निकालना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। ओके, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, ठीक है। सबसे पहले एरिया दिया हुआ है। देखो मैं सॉल्यूशन उस तरह से करवाऊंगा कि जिसे आपको भी एग्ज़ाम में वैसे ही अप्रोच रखनी है। एरिया दिया हुआ है तो एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई। पाई से पाई कट गया तो आर हमारा आ चुका है 3। ठीक है, मतलब जो हमारा रेडियस है, ये जो रेडियस है ये 3 है, ये भी रेडियस जो है ये 3 है, ये भी जो रेडियस है ये 3 है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब देखो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही है 3, तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल कितनी हो गई, 3 + 3 = 6। और हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें कहती है √3/2A = 6। A है हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, तो यहाँ से हम A नहीं निकाल लेंगे। 6 × 2 = 12 / √3 × √3 ठीक है, तो ये आ गया A = 12 √3/3, A = 4√3। ठीक है, तो ये 4√3 हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सेकंड है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। देखो इसका मेथड रहेगा कि हम पहले एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का। ठीक है, फिर हम एरिया निकालेंगे इस सर्कल का। अभी इससे होगा क्या कि जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला, ये तो ज़्यादा सफ़ेद हो गया कुछ, ये जो ये रीजन है ना, ये रीजन ये 2 बार इंक्लूड होगा, मतलब हमें इसे 2 बार सब्ट्रैक्ट करना है। लिख के रख लेते हैं कि जो ये एरिया है इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम्स। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ द सर्कल। देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो बहुत आसानी से निकल आएगा हमारा, सीधा √3/4। A स्क्वायर करेंगे, A की वैल्यू है हमारी 4√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 × 3 = 48। तो यहाँ पे 48 पुट कर देंगे तो ये 4 से कट जाएगा 1 2, ये 12√3 आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये देखो 9 पाई। एरिया ऑफ सर्कल हमारा आ गया 9 पाई। अब हम निकालेंगे ये वाला एरिया जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखो इसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता है सबको कि जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो एंगल ये मान लो, देखो ये मान लो ये एक कोड है और हमें पता है जो कोड एंगल सेंटर पे बनाती है और वही कोड अगर एंगल जो सरकमफ्रेंस पे बना रही है उसका डबल होता है 120। एक थ्योरम समझो, ये 9th-10th क्लास की थ्योरम है। ये थ्योरम हमें कहती है कि ये मान लो एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल में एक कोड है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। ये कोड जो एंगल सेंटर पे बनाएगी और यही कोड जो एंगल सरकमफ्रेंस पे बनाएगी।
जो कोड पे सर्कमफ्रेंस से बनाएगी अगर वो x है तो जो सेंटर पे बनाएगी वो 2x होगा, उसका डबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोड जो सर्कमफ्रेंस पे बना रही थी वो था 60, तो ये सेंटर पे कितना बनाएगी 120। ठीक है, अगर ये 120 है तो ये भी 120, ये भी 120। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी देखो इस जो ये दो रीजन है ना, जो ये फर्स्ट रीजन और ये सेकंड रीजन, इसका एरिया हम निकालेंगे हाफ साइड 1 साइड 2 इंटू एंगल साइन थीटा ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। और ये जो थर्ड रीजन है ना, इसका एरिया निकलेगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर करके। ठीक है, ये दो फॉर्मूले लगेंगे। अब देखो ये दो हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा जो रीजन 1 एंड रीजन 2 का एरिया है उसका फॉर्मूला निकल के आएगा साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो साइड कितनी है 3 इंटू 3, साइन थीटा कितना है 120, 3 3 ज़ा 9, साइन 120 को कैसे लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, कोस 30 कितना होता है √3/2, तो ये आ गया √3/2। तो रीजन थर्ड का आ जाएगा थीटा कितना है 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना 3 का स्क्वायर 9, तो ये 1 जा ये 3 जा ये 3 से 3 जा ये 3 पाई आ गया। अब बस आपको वैल्यू पुट करके माइनस सब प्लस करवाना है। ठीक है, ये देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द सर्कल माइनस इसे करवा देना, ये आ गया 9/2 √3 सॉरी, और यहाँ पे आएगा हमारा 3 पाई माइनस 3 पाई। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस इसे प्लस, ये माइनस है। हमें ये रीजन लिया था 2 बार, जो ये वाला रीजन जिससे मैंने ग्रे शेड किया है, ये ग्रे वाला शेड जो है, जो ग्रे शेड किया था, सॉरी जो ग्रेड शेड किया था, ये रीजन हमने 2 बार लिया था, तो मतलब हम इसे 2 बार माइनस करवाएंगे, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ये ही मेन पॉइंट था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे अलग से लिखवाया था, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम एक बार माइनस करेंगे फिर हमारा ऑप्शन मैच नहीं करेगा और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर इसे भी सोल्व कर दे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 12 √3 प्लस 9 पाई माइनस 9 √3 माइनस 6 पाई। ठीक है, 9 में से 6 गए 3 पाई, 12 में से 9 गए 3 पाई, 3 √3 प्लस का, तो इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा आपका √3 प्लस पाई। तो ये ठीक है, ऑप्शन देख लो आप लोग, ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, पर अगर एग्ज़ाम में मैं रहता तो मैं ये ऑप्शन मार्क करके आता, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता, क्योंकि अटैम्प्ट करके आता। तो ये अभी ऑप्शन तो मैच किया नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो मिस प्रिंटिंग हो सकती है, क्योंकि आंसर यही है, क्योंकि बहुत बार सॉल्व करके देखा भाई मैंने, आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कुछ अलग सोल्यूशन भी हो इसका, लेकिन मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है और तो यही आंसर आया है इसका। ठीक है, तो हो सकता है मिस प्रिंटिंग होगी यहाँ पे, तो आंसर तो यही मार्क करूँगा मैं अगर एग्ज़ाम में रहूँगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखने में ख़तरनाक था पर इतना ख़तरनाक था नहीं, ये क्वेश्चन ईजी था, ये 3 क्वेश्चन डूएबल थे आसानी से। ठीक है, लेंथ हमें दे रखी है, ये पूरी जो है 10 दे रखी है, तो ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल का सेंटर है, तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। ऐसे क्वेश्चन में ना एक बार तीनों क्वेश्चन रीड कर लिया करो। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल EOF, अच्छा ये जो EOF है ये वाला, ठीक है, और ट्रेपीजियम AEFB ये वाला, ठीक है।
एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन, ठीक है ठीक है। सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया पूछा है। देखो तो ये रेडियस 5, ये रेडियस 5, ये देखो ये भी तो इसका रेडियस ही है, ये भी 5, ये भी इसका रेडियस है, ये भी 5। और देखो मैं इसीलिए जो बच्चा मेरे से पूछता है ना भैया मैथ कैसे करना है, तो मैं उसे बोलता हूँ पहले सबसे पहले 9th और 10th की थ्योरम्स, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो थ्योरम्स के, थ्योरम्स निपटा दो, क्योंकि वो ही बेस है भाई, वो थ्योरम्स लगेंगी ही, क्वेश्चन उसी से बनेंगे। हाँ वो थ्योरम्स 3-4 थ्योरम्स हो सकता है या 2-3 थ्योरम्स एक ही बार में यूज़ आ रही हो क्वेश्चन में, पर हाँ वो बेस वही है मैथ का, ठीक है। तो आपको वो थ्योरम्स करनी ही है। अभी देखो ये 9th-10th क्लास की थ्योरम है कि जो डायामीटर, जो लॉन्गेस्ट कोड होती है हमारी डायामीटर, वो जो बनाती है एंगल विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। अब ये है डायामीटर, जो ई एफ है ये छोटे वाले सर्कल का डायामीटर है ना, ये छोटा वाला जो अंदर सर्कल है रेक्टेंगल के, ये वाला इसका डायामीटर है ना। और ये डायामीटर से एक एंगल सबटेंड कर रही है उसके सर्कमफ्रेंस पे, ये देखो ये सर्कमफ्रेंस है उसकी। तो डायामीटर जब सर्कमफ्रेंस पे एंगल सबटेंड करता है तो वो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन तो कुछ बचा ही नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल का हमें पता है एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट, 25 का हाफ करेंगे तो 12.5, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो पहला क्वेश्चन तो इजीली डूएबल था अगर हमने 9th-10th क्लास की थ्योरम्स पढ़ी हो और फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व कर पाएँ कि अच्छा ये भी इसका रेडियस, ये वाला इसका रेडियस है, ये वाला इसका रेडियस है, ऐसे करके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम AEFB। अभी सबसे पहले देखो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम की हमें चाहिए क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एक पैरेलल साइड हमें है हमारे पास 10, दूसरी पैरेलल साइड EF हमें चाहिए, निकल नहीं जाएगी, ठीक है। बस सबसे पहले ये देखो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हाइपोटेन्यूज नहीं बन गया, ये मान लो आपका परपेंडिकुलर है, ये मान लो आपका बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज नहीं बन गया। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 5√2 नहीं आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, तो 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, 5√2 बता देते हैं ऐसे, ये ओरली करना है एग्जाम में। तो हमारे पास अब दोनों साइड्स जो पैरेलल हैं वो आ चुकी है। अब हमें चाहिए हाइट, ये देखो ये है इसकी ट्रेपीजियम की हाइट, तो ये रेडियस नहीं है छोटे सर्कल का, छोटे सर्कल का रेडियस है ना ये, तो देखो इसे कैसे निकालेंगे, ये अच्छा कंसेप्ट है। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये साइड भी 5 है, ये साइड भी 5 है, ये मैंने यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल इनसाइड दिस सर्कल है इसे मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हाइपोटेन्यूज हमने निकाल ली है 5√2। अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरफ को, हमें इस परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए। देखो ये हमारे पास अगर निकल आएगा, जो ये है, ये जो है इसे मान लो O है, ये जो OP हमारे पास निकल आएगा, OP = इसके बराबर होगा, तो ये बराबर नहीं हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी लेंथ भी निकल आएगी, ट्रेपीजियम की हाइट भी निकल आएगी, है ना, हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम भी निकल आएगी। तो इसलिए हम O यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं Q का, ये Q भी है, यहाँ पे नाम देते हैं I का, हमारे पास OI निकल आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा O, ये है हमारा O, ये है हमारा I, ये है हमारा E, ये है हमारा F, तो हमें OI चाहिए। तो इसलिए इसे हम कैसे निकालते हैं, X को मल्टीप्लाई करेंगे हाइपोटेन्यूज से, ठीक है, ये X को मल्टीप्लाई करेंगे हाइपोटेन्यूज से और बाकी की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके इक्वेट करा देंगे। ये 5 से 5 कट गया, X की वैल्यू आ गई 5/√2, ठीक है। तो जो अंदर वाला सर्कल है हमारा उसका रेडियस हमें मिल चुका है, इसका रेडियस जो हमें मिला है वो मिला है 5/√2। तो ये हाइट भी कितनी होगी ट्रेपीजियम की, 5/√2, सब आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस सोल्व कर देते हैं। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है, 10 + 5√2 इंटू हाइट कितनी है इसकी, 5/√2।
ठीक है। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो। 1/2 √2, 5 को अंदर करेंगे तो 50 + 25 √2। अभी यहाँ पे आ जाए, इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कराओ। अब इससे अंदर कराएंगे तो ये आएगा 25/√2 प्लस √2 से √2 कट जाएगा 12.5। ठीक है। √2 की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 1.4। ये देखो 1.4 प्लस 12.5। 1.4 से इसे हटाओ तो ये आ जाएगा यहाँ पे 14 से एक बार तो कैरी जाएगा 90, 14 से 8 बार, 8 चौक 32, 8 1 8 8 11 नहीं 8 बार नहीं 7 बार ही जाएगा, मतलब 8 से आ रहा है 112, 7 से आएगा 98 के अराउंड, ये भी ज़्यादा है तो हम लेते हैं इसे 7 नहीं लेंगे तो 6 लेंगे। 14 5 17 84, 6 कैरी पॉइंट लगेगा 0 और 14 3 42, 14 चौके 4 5 56, 14 चौके। ठीक है 16.4 और ये 12.5 से प्लस कर दो। 5 4 9 6 7 8 और 28.9। 28.9 के नियर बाई जो हमारा 30 है तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो गई हो। आप जब कमेंट में लिखो थोड़ा कि एग्जैक्ट आंसर कैसे निकला, आप क्या आया आपका। ठीक है। निकलेगा तो ऐसे ही भाई, हो सकता है कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक होगी हो, इसलिए ये पूरा 30 नहीं है, आंसर 30 ही है इसका। ओके ठीक है सब, इसी में दिक्कत हुई है शायद कहीं। ठीक है आगे चलते हैं यार, वीडियो लंबी हो जाएगी। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अभी देखो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे। देखो ये है एक सेक्टर, कैसे कलर चेंज करते हैं। देखो जो पिंक कलर है ना, ये आपका है सेक्टर, ये और ये। ठीक है। ये सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, इसका एंगल है 90/360 पाई r²। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 5। ठीक है 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। और ये है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल रखा है 12.5, इसे कर देंगे -12.5। अब इसे सोल्व कर लो। 90 से एक बार, 90 से 4 बार। ठीक है। और इसे 4 से इसे डिवाइड कर दो। 4 6 24, 1 कैरी 6.25 मल्टीप्लाई बाय पाई -12.5। ये सोल्व करने के बाद आपका एक इस साइड का एरिया आ जाएगा। जब उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा। अब देखो ये काम अभी आपके ऊपर है। 6.25 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3.14 से, उसमें से माइनस करोगे 12.5, तो इससे आपके पास फर्स्ट पार्ट ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। मान लो वो आया आपका y, तो आप इसे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे y को, तो आपके पास फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ये करके आप कमेंट में लिखो। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 14.25। वीडियो हुई है 20 मिनट की, तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन को भी निपटा देते हैं। 25 मिनट के आसपास वीडियो सोल्व हो जाएगी। ठीक है। इसे मिटा देते हैं एक बार, पूरा ही मिटा देते हैं यार। ठीक है। ओके ठीक है। तो सर एक हमें ट्रायंगल दिया है ABC, जिसका एंगल B 90 डिग्री है। सर्कल ऑफ द इन सर्कल ट्रायंगल और रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया है। मतलब ये जो ये वाला है ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इधर को ये भी 2 है, इधर को ये भी 2 है, इधर को ये भी 2।
ठीक है। एक चीज़ और याद ध्यान रखो, जब ऐसा सर्कल आपको कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल में मिलेगा ना, तो ये हमेशा ये वाली जो फिगर होगी स्क्वायर होगी। अब ये 2 है तो ये भी 2 और ये भी 2 होगा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है एम ए और एम सी की रेशो जो है वो 2:3 है, 2:3 है। तो मान लो ये 2x और 3x है, तो मान लो ये 5x है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लगाता मैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ये 5x है तो मुझे पता है 5 जब भी हाइपोटेन्यूज में होगा तो ट्रिपलेट की फॉर्म होगी 3 4 5, ठीक है। अगर ये 5x है तो ये होगा 3x, ये होगा 4x, मानने की बात है, ठीक है। अभी उन्होंने हमसे पूछा है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, ए बी मैंने माना है 3x, बी सी मैंने माना है 4x, तो इनका सम आ गया 7x। मतलब ये जो वैल्यू है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल इसमें ए की वैल्यू है, मैं इस क्वेश्चन में 14 मार्क करता और आगे चला जाता और इस क्वेश्चन का आंसर 14 ही है। भले ही आप प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैसे सोल्व कर लो, आंसर 14 ही आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में टाइम इस तरीके से बचेगा। देखो अभी x की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली है, x की वैल्यू आ गई है 2। कैसे आई है? बिकॉज 7x का जो मल्टीपल है वो एक ही है 14। मान लो इसमें जो ऑप्शन है एक ऑप्शन 21 भी दिया रहता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता। लेकिन एग्जामिनर देखता है कि बच्चा किस तरह से मेथड लगाएगा, तो उसने एक ही ऑप्शन दिया हुआ था और मोस्टली ऐसा ही होता है, एक ही ऑप्शन दिया होता है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, बिकॉज 7x को जब 14 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आई तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया है 10, ये आ गया है हमारे पास 6 और ये आ गया हमारे पास 8। अभी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपको पूरा कैसे निकालना था। देखो अभी एक और 9th-10th क्लास की थ्योरम है कि एक सर्कल होता है, एक बाहर पॉइंट होता है, उस पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो बराबर रहती है, ठीक है। ये भी एक थ्योरम है। अभी ये एक बाहर पॉइंट है, ये एक अंदर सर्कल है, इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। इसकी लेंथ अगर 2x है तो इसकी लेंथ भी 2x होगी। ये एक बाहर पॉइंट है, इससे हमने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ की है, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ की है, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। इसकी लेंथ अगर 3x है तो इसकी लेंथ भी 3x होगी। अभी आप लगाते यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हम करते, ये देखो ये 2x है, ये 2 है, तो मतलब 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 है, ये 3x है, 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x का होल स्क्वायर। इसे आप सोल्व करते तो आपके पास x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आएगी 2 ही, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे अपना टाइम बचा लिया। अगर ऑप्शन में 21 भी रहता तो हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं बचता, तो हम इस मेथड को लगा के ही x की वैल्यू निकालते, ठीक है। 23 मिनट की वीडियो हो चुकी है, जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ अभी एक और कंसेप्ट सीखते हैं। ये कंसेप्ट एसएससी बहुत बार पूछती है, यूपीएससी भी पूछने लगी है। एक सर्कल है, एक और सर्कल है, एक पॉइंट है, इससे ऐसे हो रहा है और इससे ऐसे हो रहा है, ठीक है। अभी ये एक मान लो इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये इसका सेंटर है। तो जो ये R1 है, ये R2 है और ये थीटा है। तो इसकी जो हम इसका मेथड जो है निकालने का वो ये है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2, ठीक है। छोटा वाला जो है वो माइनस के ऑपोजिट आएगा, बड़ा वाला जो है वो प्लस के ऑपोजिट आएगा, ऐसे याद रखना है आपको। अभी देखो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हमारी चित्रकारी। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये जो है ये हमारा 4 है, ये कितना है 4, क्योंकि 2x था, x की वैल्यू पुट करी तो 4 आ गया।
ये हमें 2 दिया हुआ है, ये हमें 2 दिया है। ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल नहीं लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20, 20 का अंडर रूट करेंगे तो 4 5 2√5 आएगा क्योंकि अंदर 4 जाएगा, 4 का 20। ठीक है, तो ये हमारा है थीटा। तो मेथड लगेगा यही वाला जो अभी हमने सीखा, थीटा सीखा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा साइन थीटा आएगा। परपेंडिकुलर कितना है 2, हाइपोटेन्यूज कितना है 2√5, साइन थीटा हमारा आ गया 1√5। ठीक है, बड़ा वाला रेडियस हमें 2 गिवन है। एक बार पेज ले लेते हैं बीच में। देखो फॉर्मूला था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन r। साइन थीटा हमने निकाला है 1/√5। इसे पुट कर दो, 1/1 माइनस √5 अपॉन 1 प्लस 1/√5। एक बार देख लेते, यही निकाला है ना, यही निकाला है। ठीक है, छोटा वाला r हमें निकालना है, बड़ा वाला r हमें क्वेश्चन में 2 गिवन है। तो ये हो जाएगा √5 माइनस 1/√5, √5 प्लस 1/√5 इज इक्वल्स टू r/2। ये √5 से √5 कट गया, r की वैल्यू आ गई 2 इंटू √5 माइनस 1/√5 प्लस 1। इसे कर देंगे हम रैशनलाइज, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ अप एंड डाउन, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, बाय √5 माइनस 1। तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ऊपर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यह आएगा 5 प्लस 1 माइनस 2√5, सॉरी, नीचे होगा a² माइनस b², √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 4। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा यहाँ से 2, 5 और 1 6 माइनस 2√5 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 3 माइनस √5। तो ये आ गया आपका 3 माइनस √5। अभी हम निकालेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल O2। 27 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो इसका काम आपके ऊपर छोड़ा जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेम तरीके से जैसे इसमें करा है वैसे ही करना है। ये देखो, ये हमें 2 दिया हुआ है, ये हमें 3x दिया था, 3x दिया था ना ये। तो ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 6। तो हाइपोटेन्यूज निकल नहीं आएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 4 40, √40 को लिख सकते हैं हम 8 इंटू 5 मतलब 2√10। ठीक है, अंदर 4 जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज। इसमें ये थीटा है, ये आपका r1 है, r2 आपको क्वेश्चन से 2 गिवन है। ठीक है, साइन थीटा आपका इस पार्ट में आ जाएगा परपेंडिकुलर 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2√10, मतलब ये आ जाएगा 1/√10। जैसे उसमें 1/√5 था, इसमें 1/√10 आ गया। सेम फॉर्मूला लग के आप इसका भी रेडियस जो है वो निकाल लोगे O2 का, इसका 2 कर दो। ये तो हमारा r है बड़ा वाला, ये था हमारा r1। ठीक है, ये बड़ा वाला r तो हमें क्वेश्चन में ही 2 गिवन है। तो आप r2 की वैल्यू भी सेम मेथड जो भी सीखा है वो लगा के सोल्व करके क्वेश्चन आंसर कमेंट में लिखो। साइन थीटा इस बार यूज़ करेंगे, 1/√10 कैसे निकला वो आपको सिखा दिया है। ये वाला ट्रायंगल हमने कंसीडर किया। x की वैल्यू शॉर्टेस्ट तरीके से कैसे निकलेगी, इसी तरीके से निकलेगी, और ये बिल्कुल सही तरीका है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, आगे वाले पार्ट हम आगे की वीडियो मतलब आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे एंड देन फिर हम चैप्टर वाइज वीडियोस लेके आएंगे जो मतलब मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट्स हैं उसके ऊपर फॉर CDS एंड FCAT। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।